हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेवर्स। तो आज मैं ले आई हूँ एक और वीडियो। ये वीडियो होने वाली है वोकैब स्ट्रैटेजी, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ और आगे भी करने वाली हूँ। जब इनिशियली मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे को पता ही नहीं था कि वोकैब का वेटेज कितना है और कितना इंपॉर्टेंस देना है वोकैब को। तो मैंने भी सभी बच्चों की तरह बस पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते पढ़ते और मॉक्स देते देते मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि वो कैब आती ज़रूर है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, बट वो इतनी भी ज़्यादा मार्क्स की नहीं आती कि आपको पूरे दिन में ऑलमोस्ट एक एक घंटा वो कैब पढ़ने में ही देना पड़े। आप पूरे दिन में अगर 10 से 15 मिनट भी अच्छे से वो कैब करोगे ना, आफ्टर अ पॉइंट, तो वो काफ़ी होने वाला है। आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से वो कैब कवर कर सकते हो, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला जो सोर्स है वो होने वाला है डेली एडिटोरियल्स का। हिंदू एडिटोरियल पढ़ सकते हो आप। आप इनिशियली मैं क्या करती थी, मैं डायरेक्टली न्यूज़पेपर से पढ़ती थी और वहाँ से नए वर्ड्स निकालती थी और उसके मीनिंग्स ढूंढती थी ऑनलाइन, और फिर मैं लिखती थी। तो ये मैं करती थी, और मैं एक वर्ड की लिस्ट फॉलो करती थी। एक वर्ड लिस्ट बनाई थी मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में, और उसमें मैं सारे नए वर्ड्स लिखती थी, उसके सिनोनिम्स, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स मिलते थे सब कुछ मैं उसी जगह लिख देती थी। मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ, रुक जाइए। ये था वो वर्ड डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया था। इसमें मैंने सारे वर्ड्स जो भी मुझे नए लगते थे, मुझे लगता था कि मेरे को नहीं पता इसके मतलब, मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया। एंड लिखते लिखते ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं तो बस लिखे ही जा रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ रिटेन नहीं हो पा रहा है। तो मेरा जो टास्क था वो लिखने का नहीं था, वो दिमाग में रिटेन करने का था कि एग्ज़ाम में आए तो मैं लिख पाऊँ। तो जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये स्ट्रैटेजी मेरे काम नहीं आ रही है, मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही, मतलब मैं लिखती ही जा रही हूँ, मुझे याद नहीं रह रही है, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने का डिसीजन लिया और फिर मैंने स्विच किया वीडियो सोर्सेज की तरफ। वीडियो सोर्सेज में करती थी, जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते थे ना वीडियो सोर्सेज में, वो पहले से दिए रहते थे, जिस वजह से मुझे खुद से वर्ड ढूंढने के जो काम था वो तो ख़त्म हो ही गया। उसके अलावा मुझे उस वर्ड्स के अलावा उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस हो गए। किस तरीके से हो गए मैं आपको बताती हूँ। 2 चैनल में फॉलो करती थी, एक था इनिशियली निमिषा बंसल चैनल और अड्डा 24/7। तो पहले निमिषा बंसल चैनल दिखाती हूँ मैं आपको। यूट्यूब पे ये चैनल अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ भी मिल रहा है 8 AM एडिटोरियल एनालिसिस। एवरीडे 8 AM को मैम एडिटोरियल करवाती है। ये रहा, इसके प्लेलिस्ट में आप जाओगे और यहाँ पे एडिटोरियल एनालिसिस करके एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट पड़ी है। इसमें आपको सारे के सारे एडिटोरियल के वीडियोस रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। आई सजेस्ट यू इनिशियली, अभी क्योंकि काफ़ी टाइम है, तो आप इसको लाइव देखिए, बिकॉज मैम ये लाइव करवाती हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर लाइव देखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और आफ्टर अ पॉइंट जब एग्ज़ाम सामने आ जाए और आपको लगे कि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको रिकॉर्डेड 2x स्पीड में देख सकते हैं। इसका जो फ़ायदा है ये है कि मैम ना ही सिर्फ आपको एडिटोरियल पढ़ाती हैं, बट एडिटोरियल के सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है उसका मीनिंग बताती है, उनके सिनोनिम, एंटोनिम्स और उनसे रिलेटेड इतने सारे वर्ड्स करवाती हैं। और इतनी बार वो वर्ड्स रिपीट होते हैं कि अगर आप 1 महीने लगातार क्लास करो तो आपको रियलाइज़ होगा कि वर्ड्स रिपीट होने लगे हैं और आपको वर्ड्स याद रहने लग जाएंगे, बिकॉज आप जितनी बार सुनोगे उतना ज़्यादा रिटेन होगा आपके दिमाग में। तो आप जितना सुनोगे ये वीडियो, इतने जितने लाइव क्लासेस अटेंड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। लाइव क्लासेस नहीं कर पाओ तो रिकॉर्डेड क्लासेस 2x की स्पीड में करो, या तो फिर एक और चीज़ कर सकते हो जो मैं अभी करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रेपरेशन को काफ़ी टाइम हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे वर्ड्स मुझे रिपीट होने लगे, तो मैंने मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। ये इंग्लिश विद निमिषा बंसल नाम का चैनल है, इंग्लिश विद निमिषा बंसल। आप टेलीग्राम में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैम जितने भी एडिटोरियल सेशन लेती है उसकी PDFs अपलोड करती है, आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इस PDF से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इस PDF में मैम ने जो भी लिखवाया है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें रहता है, वो पूरे क्लास का PDF होता है। यहाँ से ओपन करिएगा और यहाँ पे आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए वेरी लिखा है, ठीक है, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया ही दिया है, उसके बाद नए नए वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, सारे नए नए वर्ड्स इसमें मैम सारा कुछ पढ़ा देती हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली पढ़ सकते हो अगर आप क्लासेस ना अटेंड कर पाओ। अगर आप क्लासेस ना अटेंड कर पाओ तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैं तो अब यहीं से पढ़ती हूँ, बट इनिशियली मैं पढ़ती थी अपने उससे, फिर ऑनलाइन सोर्सेज से ही पढ़ती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जितनी बार मैं सुनूंगी मुझे उतना ही याद रहेगा। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है, मैम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड करती हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो।
ठीक है। यहाँ पे 5 जैन के भी क्लासेस है, यहाँ पे सारे क्लासेस अवेलेबल मिलेंगे आपको। तो इट्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। या तो आप वीडियो सोर्स को देख लीजिए यहाँ से, या तो PDF डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे मैम इतने सारे, देखो एक वर्ड का निकला एक्स्ट्रा वर्ड इन द एडिटोरियल से, उससे रिलेटेड जो सारे वर्ड्स हैं मैम वो भी पढ़ाने लगती है। तो इतनी बार मैम क्लास में वो वर्ड्स रिपीट होता है ना कि आपको वो वर्ड याद होने लगता है। सो आई होप आपको इस तरीके से करोगे तो आपका काम आ जाएगा। तो ये एक सोर्स है निमिषा मैम। और एक सोर्स है, आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाके लिखोगे अड्डा 24/7 हिंदू एडिटोरियल, आपको यहाँ पे हिंदू एडिटोरियल्स के वीडियोज़ में लगेंगे। ये प्लेलिस्ट है। तो बेसिकली ये लोग दोनों ही सुबह 8 बजे क्लास करवाते हैं। इधर भी देख सकते हैं आप 8 AM, मैम भी सुबह 8 बजे ही करवाती हैं। इधर भी 8 AM ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक एक दिन करके आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा टीचर आपके लिए बेहतर बन रहा है, ठीक है। आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको किसकी पढ़ाना समझ में आ रहा है। तो ये हो गया लर्निंग पार्ट, ठीक है। आपको कम से कम 2 महीने, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दूर है, कम से कम 2 महीने आप लाइव क्लासेस देखकर लर्न कीजिए सारे न्यू वर्ड्स, समझिए सारे न्यू वर्ड्स को। एंड वंस यू आर डन विद दैट, मूव ऑन टू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या होगा, आप गाइडली के मॉक यूज़ कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड, येस ऑफिसर, इन सब में से कोई भी मॉक आप यूज़ कर सकते हो। व्हाइल यू आर गिविंग मॉक, आपको जब भी कोई नए वर्ड्स मिलते हैं वो वर्ड्स तो आपको लिखने पड़ेंगे। इमीडिएटली राइट इट डाउन एंड कोशिश करो कि इफ़ पॉसिबल उससे इमीडिएटली एक नया सेंटेंस बना लो, ताकि वो वर्ड आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके जो पुराने वर्ड्स हैं उसकी प्रैक्टिस तो हो ही जा रही है मॉक टेस्ट में। कुछ नए वर्ड्स अगर मॉक टेस्ट में आ गए जो नहीं पढ़े हैं आपने कभी, तो उसको आप लिखो एंड उसको लिखने के बाद उससे एक सेंटेंस बना लो। ये हो गया एक मॉक टेस्ट। और एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो होगा प्रैक्टिस क्विजेस। ऑनलाइन में काफ़ी प्रैक्टिस क्विजेस अवेलेबल है फ्रीली, गाइडली, अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, ये अपने सारे प्रैक्टिस क्विजेस डालते रहते हैं। सो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आप इस तरीके से टाइप करोगे प्रैक्टिस क्विजेस फॉर बैंक एग्ज़ाम वोकैब, आपको काफ़ी सारे फ्री प्रैक्टिस क्विजेस मिल जाएंगे, अड्डा के मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक के मिल जाएंगे, ठीक है। इन सब का क्विजेस आप अपलोड मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी वोकैब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। टेक्स्ट बुक है, काफ़ी सारे सोर्सेस हैं जो वोकैब के क्वेश्चन फ्रीली अवेलेबल करते हैं ऑनलाइन। सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। सो ये हो गए हमारे कुछ सोर्सेस। सबसे पहले आपको कम से कम 2 महीने तक अभी से डेली का डेली आपको हिंदू एडिटोरियल करना है। किसी भी तरीके से करो, खुद से करो, वीडियो सोर्सेज से करो, बट करो, 2 महीने लगातार करो। उसके बाद प्रैक्टिस क्विजेस दो, मॉक टेस्ट दो, आपकी वोकैब डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, इट्स अ गारंटी। सो या अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए।